आज का ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार रहने वाला है क्योंकि मूलांक के हिसाब से मैं आपको बहुत ही स्पेशल रेमेडीज़ देने वाली जो पर्सनली आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगी, आपकी एनर्जी को बैलेंस करेगी, जो डेली लाइफ में कभी भी इमरजेंसी में भी आप उनको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके इष्ट देव कौन से ये भी आज मैं आपको बताने वाली हूँ, तो इस एपिसोड को पूरा अंत तक ज़रूर से देखिएगा। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ इंदु जी के रेमेडीज़ में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मूलांक के हिसाब से। अब मूलांक को किंग नंबर भी कहा जाता है, ड्राइवर नंबर भी कहा जाता है। तो मूलांक आपको कैसे निकालना है? जो आपकी स्टार्टिंग की डेट होती है, मंथ और ईयर आपको नहीं देखना है, स्टार्टिंग की जो आपकी डेट होती है, जिस तारीख पे आप पैदा हुए थे वो आपको यहाँ पे लेना है। 1 से लेकर 9 तक सिंगल डिजिट पे आपको वो नंबर लेके आना होता है, यानी कि इस 9 नंबर के अंदर ही आपका कोई भी नंबर आएगा। मान लो कि अगर आप 1 तारीख, 2 तारीख या 4 तारीख को अगर आप पैदा हुए हो तो वही आपका जो सिंगल नंबर है वही रहेगा। लेकिन अगर आप मान लो कि 12 तारीख को पैदा हुए हो तो 1 + 2 हो गया 3। अगर आप 27 तारीख को बॉर्न हुए हो तो 2 + 7 9 हो जाएगा। लेकिन अगर आप 20 तारीख को या 30 तारीख को पैदा हुए हो तो आपको सिंगल डिजिट ही वहाँ पे लेना है, यानी कि 20 तारीख है तो आप 2 नंबर लेंगे, 30 तारीख है तो 3 नंबर लेंगे। अब मूलांक नंबर क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है, ये आप खुद हैंगी। तो इसमें जब आपको इष्ट देव के बारे में पता चलेगा या आपको जो रेमेडीज़ मैं आपको बताऊंगी तो ये आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, आपकी पर्सनालिटी को भी बूस्ट करेगी, आपको लाइफ में भी ग्रोथ देगी, आपको सही रास्ता भी जीवन में दिखाएगी। तो ऐसे में जो मैं बताने वाली हूँ 1 से लेकर 9 तक, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और उसके बाद अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का भी आप इसमें निकाल के उनको भी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात यहाँ पे ये है कि मूलांक से ही इष्ट देव क्यों? क्योंकि ईश्वर तो देखिए एक ही होते हैं लेकिन उनके रूप अलग अलग होते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बता दूं, जैसे कि बजरंग बली के बारे में अगर आप सोचते तो आपके माइंड में क्या आता है? कॉन्फिडेंस। या आपको कभी भी डर लगता है तो बजरंग बली को आप याद करते तो डर एकदम से आपका चला जाता है। उसी प्रकार से जब आप माता को याद करते तो एक अनुभूति आपको होती शक्ति की, आपको लगता है जैसे माँ हमारे साथ है। गणपति बाबा को जब आप याद करते तो आपको लगता है कि हाँ, जीवन के सारे जो विघ्न हैं वो हमारे दूर हो रहे हैं। या कोई भी नए काम की शुरुआत करते तो हम गणपति बाबा का ही पहले वहाँ पे नाम लेते हैं, है ना। कृष्ण भगवान को जब आप याद करते तो कैसे आपके मन में विचार आने लग जाते हैं अच्छे, मतलब आपको ऐसा लगता है कि एक अट्रैक्शन की फीलिंग आपके अंदर आ जाती है। तो इसी प्रकार से जो ईश्वर के अलग अलग रूप है वो 1 से लेकर 9 तक वो जुड़े हुए हैं। तो आपके लिए वो कौन सा ज़्यादा लक्की? मैं ऐसा नहीं कहती कि आपको वही मानना है। देखिए, आप जिनको मानते हैं वही रूप को आप माने, लेकिन साथ में अगर आप इनके भी मंत्र जाप करते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, क्योंकि आपके नंबर के हिसाब से ये जो ईश्वर के रूप हैं वो आपको बैलेंस करेंगे लाइफ में और आपको सही रास्ता बताएंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। तो जिनका भी मूलांक नंबर 1 है वो रिलेट करते हैं सूर्य से। स्वामी हो गए सूर्य। सूर्य यानी कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, गजब का आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। कोई भी काम जब आप कर रहते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि उसको सिस्टमैटिकली अच्छे से एकदम उस कार्य को आप करें। अगर आप सूर्य को जल देते हैं, एटलीस्ट अगर रोज़ नहीं तो संडे भी अगर आप देते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सूर्य को जल देते हुए उस जल में से आप सूर्य का दर्शन करें और मन में ओम सूर्य नमः का जाप करें। ये आपको हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिलाने में, आपके रास्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको दूर करने में। आपके जो इष्ट देव होंगे, देखिए, आप या तो राम जी को आप मंत्र जाप कर सकते हैं, या तो आप शिव भगवान का कर सकते हैं, और सूर्य देव के मंत्र भी आप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे कभी कभी आप शिवलिंग पे जाके जल भी चढ़ा सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं, राम राम का आप मन में जाप कर सकते हैं, या राम राम आप लिख भी सकते हैं। तो यह आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अगर आप हमेशा अपने साथ एक छोटा सा लाल कपड़ा भी रखते हैं तो यह आपको सपोर्ट करेगा हेल्प में। बात करते हैं मूलांक 2 की। मूलांक 2 के जो स्वामी हैं वो है चंद्र, मून। यानी कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। काफ़ी हद तक आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी मैं बोल सकती हूँ कि आप होते हैं। ऐसे में अगर आप शिव भगवान की या माँ पार्वती की या माता के कोई भी रूप की अगर आप पूजा करते या उनसे रिलेटेड मंत्र जाप करते तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार होगा। कभी कभी आप शिवलिंग पे दूध भी चढ़ा सकते हैं, भले दूध के साथ पानी भी आप चढ़ा देंगे तो बहुत अच्छा है।
पूर्णिमा में चंद्रमा की रोशनी में अगर आप बैठते हैं या मून वाटर अगर आप तैयार करते हैं और बाद में उस पानी को आप लेते हैं तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में हेल्प करेगा। एक छोटा सा सफ़ेद रंग का कपड़ा अगर आप हमेशा अपने पास रखेंगे तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। जब कभी भी आपको लगे कि आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में सपोर्ट की ज़रूरत है, ऐसे वक्त पे अगर आप ओम नमः शिवाय या जय माता दी भी मन में बोलते चले जाएंगे तो ये जाप आपको एक अलग ही शक्ति देगा। बात करते हैं मूलांक 3 की। 3 नंबर जो रिलेट करता है वो करता है गुरु से। आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा विजडम होता है, बहुत ही ज़्यादा आप इंटेलिजेंट होते हैं, आप टीचिंग लाइन में भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। आपके जो इष्ट देव होंगे वो होंगे विष्णु भगवान या कोई भी स्पिरिचुअल गुरु हो गए, आप उनको भी मान सकते हैं। जो भी गुरु के रूप में अगर आप उनको भी मानते हैं या उनसे रिलेटेड मंत्र जाप भी करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। जैसे ओम बृहस्पतिवाय नमः आप बोल सकते हैं, या ओम गुरुवे नमः, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। लक्ष्मी माता का भी आप यहाँ पे मंत्र जाप कर सकते हैं या लक्ष्मी सूक्तम का भी पाठ कर सकते हैं, ये भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसके साथ साथ अगर आप हर गुरुवार को जो हल्दी होती है ना उसका तिलक अगर आप अपने माथे पे लगाते हैं या अपने नाभि के आसपास लगाते हैं तो इससे भी आपको मदद मिलेगी। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, पानी में ही थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के उस पानी से आप स्नान कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एक छोटा सा पीला कपड़ा अपने साथ कैरी करेंगे तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। बात करते हैं मूलांक 4 की। 4 अगर आपका नंबर आता है तो इसका मतलब ये है कि आप का जो स्वामी है वो है राहु। आपके जीवन में ना अनएक्सपेक्टेड कई बार बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आ जाते होंगे लेकिन आप कभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं। आपकी जो लाइफ होती है मोस्टली अनप्रेडिक्टेबल होती है, तो ऐसे में आपके जो इष्ट देव हैं वो हैं गणपति बाप्पा यानी कि जो कि विघ्नहर्ता हैं, और दूसरे हैं भैरव जी। तो भैरव जी को आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपको लगे कि ऐसा आपका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चल रहा है या कभी भी आपको लाइफ में ऐसा ज़रूरत लगे तो शनिवार वाले दिन आप काले तिल और गुड़ भैरव जी को ज़रूर से चढ़ा के आ जाइए। अगर आपके आसपास कोई ऐसा मंदिर नहीं है तो आप कोई भी पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को जाके ये चढ़ा के आ सकते हैं उनका नाम लेते हुए। ओम गण गणपते नमः ये मंत्र जाप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जब भी आपको लगे इस मंत्र का आप जाप करते चले जाएं। इसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, छोटा सा एक सिल्वर का टुकड़ा अगर आप अपने पास रखते हैं तो इससे भी आपको मदद मिलेगी। पक्षियों को अगर आप दाना डालते हैं या खाना खिलाते हैं तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। साथ ही साथ रोज़ कोशिश करें कि छोटा सा एक मिश्री का टुकड़ा ज़रूर से आप खाएं, ये भी आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बात करते हैं मूलांक 5 की। आपके जो स्वामी है वो है बुध। आपके कम्युनिकेशन जो स्किल्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। ट्रैवल करना आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। आपके जो इष्ट देव हैं वो है विष्णु भगवान, या तो आप बजरंगबली को भी मान सकते हैं। हनुमान चालीसा अगर आप रेगुलरली पढ़ते हैं या हनुमान जी का मंत्र अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है लाइफ में। आपको क्या करना है, बुधवार जब आपको मौका मिले बुधवार वाले दिन आपको पान का पत्ता लेना है या तुलसी का पत्ता लेना और विष्णु भगवान को आपको चढ़ाना है मंदिर में जाके। मंदिर में जाके नहीं चढ़ा सकते तो आप घर में भी चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ आप एक और चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, आपके घर की जो नॉर्थ डायरेक्शन है यानी कि घर की जो उत्तर डायरेक्शन है वहाँ पे अगर आप ग्रीन सीनरी की एक फ़ोटो यानी कि ग्रीन लैंडस्केप की फ़ोटो लगा देते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी ये आपके लेके आए। बात करते हैं मूलांक 6 की। 6 के जो स्वामी हैं वो हैं शुक्र, यानी कि आपको लग्जरी आइटम बहुत ज़्यादा पसंद होगी। फैमिली में हारमोनी रखना आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत ही आपके फ्रेंड्स होंगे, सोशल लाइफ भी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। आपको फ्रेंड्स बनाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपके इष्ट देवी कौन है। आपकी इष्ट देवी है माँ लक्ष्मी या माँ पार्वती या माँ के कोई भी रूप को आप मान सकते हैं। उनका मंत्र जब आप कर सकते हैं, लक्ष्मी सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, जय माता दी मन में आप बोल सकते हैं। मिश्री का सेवन अगर आप करते हैं डेली तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं या अगर आप थोड़ा सा इत्र इस्तेमाल करते हैं, अगर डेली नहीं कर सकते तो एटलीस्ट फ्राइडे भी आप करते हैं, या रोज़ वाटर भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे करते हैं अपने आसपास और अपने कमरे में भी लगाते हैं तो इससे भी आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, एक चांदी का टुकड़ा या एक मोती आप अपने साथ हमेशा कैरी कर सकते हैं, या एक पिंक कलर का कपड़ा यानी कि गुलाबी रंग का कपड़ा भी अगर आप रखते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होगा। आपके लिए जो सबसे बेस्ट
मंत्र रहेगा वो रहेगा ओम श्रीम ह्रीम श्रीम नमः। इस मंत्र का जाप अगर आप डेली आप नहीं कर सकते तो फ्राइडे भी कर सकते हैं। आप फ्राइडे को खीर बना के भोग के तौर पे माता को चढ़ा के खुद भी उसका सेवन कर सकते हैं, परिवार को भी बांट सकते हैं। ये आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, साथ ही साथ आपकी एनर्जी को भी बैलेंस करेगा। बात करते हैं मूलांक 7 की। 7 नंबर के जो स्वामी हैं वो है केतु। ऐसे में आपको ये देखा गया है कि बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। कोई भी आपको स्पिरिचुअल बातें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती होगी, आपको रिलीजियस भी कई बार होते हो, आपको ऐसा लगता है कि मंदिरों में जाना अच्छा लगता है, या स्पिरिचुअल गुरु की जो बातें होती है वो आपको फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप किसी को स्पिरिचुअल गुरु भी लाइफ में बना देते हैं गाइडेंस के लिए, तो ये आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपके जो इष्ट देव हैं वो है गणपति बाप्पा, या आप शिव भगवान को भी मान सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप आप कर सकते हैं, ओम गण गणपते नमः आप बोल सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आप लाइफ में बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, धुरवा ले सकते हैं। धुरवा आपको गणपति बाप्पा को चढ़ाना है और शिव भगवान को भी चढ़ाना है। साथ ही साथ आप ये मंत्र जाप भी करेंगे तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में मदद मिलेगी। लाइफ में जब आपको लगेगा कि सही दिशा नहीं मिल रही है और ऐसे पे जब आप डॉग्स को फीड करने लग जाएंगे तो इससे भी आपको लाइफ में सही दिशा मिलने लग जाएगी। बात करते हैं मूलांक 8 की। 8 नंबर वाले बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर होते हैं। अगर आप वॉकिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं ना, तो इससे भी आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। आपके लिए कभी भी लाइफ में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, आपके लाइफ में हमेशा स्ट्रगल्स आते हैं, और उससे अगर आप जूझते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम्स आए आप आसानी से उसको पार कर सकते हैं। आपके जो इष्ट देव हैं वो है बजरंग बली। बजरंग बली से रिलेटेड आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, कभी कभी आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं, तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप यहाँ तो हनुमान जी का, बजरंग बली का आप मंत्र जाप आप कर सकते हैं, बजरंग बली के आप दर्शन करने जा सकते हैं हर शनिवार को, मंगलवार को। इससे भी आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और सही दिशा भी आपको मिलेगी। अगर आप अपने साथ छोटा सा ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का कपड़ा भी कैरी करेंगे तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि जो भी लेबर होते हैं, यानी कि जो भी, जैसे कि मान लो कि सब्जी वाले हो गए या कोई ड्राइवर हो गए या कोई भी लेबर हो गए, उनसे कभी भी आपको ज़्यादा बार्गेन नहीं करना है। एक लिमिट तक ठीक है, लेकिन किसी के भी पैसे कभी भी लेबर के आपको नहीं काटने हैं। जितना हो सके उनकी मेहनत के पैसे आपको देने हैं, जिसकी वजह से आपके जो भी लाइफ में अगर हर्डल्स आ भी रहोगी तो वो आसानी से आपकी दूर हो जाएगी। अगर आपको मौका मिले लाइफ में तो जो नेत्रहीन जो होते हैं उनकी आप ज़रूर से मदद करें। जो अपाहिज होते हैं उनको आप कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें दे सकते हैं। किसी भी तरह से अपनी तरफ से आप जितना हो सके मदद अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार हो सकता है। बात करते हैं मूलांक 9 की। जो 9 नंबर वाले होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, मतलब वो शांति से बैठ नहीं सकते। जैसे कि 9 नंबर होता है सेनापति का नंबर, हमेशा वो अपने मतलब पैरों पे ही खड़े होते हैं, घोड़े पे सवार होते हैं कि हमेशा एक्टिव, मतलब कुछ ना कुछ उनको काम करते ही रहना है। तो ऐसे में आपके जो इष्ट देव हैं वो है बजरंग बली या माँ दुर्गा। अगर आप इनसे रिलेटेड जैसे कि मंत्र जाप आप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा आप पढ़ सकते हैं, दुर्गा माता का जो चालीसा होता है वो आप कर सकते हैं, स्तोत्र आप पढ़ सकते हैं, या आप मन में केवल जय माता दी बोल सकते हैं। अगर आप ये करते हैं तो आपको इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। एक छोटा सा लाल रंग का कपड़ा अगर आप अपने साथ कैरी करेंगे तो उससे भी आपके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस आएगा। ओम अंगारकाय नमः, ये मंत्र भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप गणपति बाप्पा का मंत्र भी कर सकते हैं, इससे भी आपको लाइफ में सपोर्ट ज़रूर से मिलेगा। कभी कभी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे कि सिंदूर हो गया या लाल फूल हो गई, या आप बजरंग बली को या दुर्गा माता को भी चढ़ा के आ सकते हैं मंदिर में। ऐसा स्पेसिफिक दिन नहीं है, कभी भी जब आपको मन करे तो आप ये चढ़ा के आ सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि आपका मूलांक क्या है और आपके उसके हिसाब से कौन से इष्ट देव हैं। इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी इससे मदद मिल पाए। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप मस्त रहें, खुश रहें, अपना पूरा ध्यान रखिएगा। नमस्कार।